नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 7 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछली वर्कशीट नंबर 6 का हमने अध्ययन किया था। अब हम वर्कशीट यहाँ पर 7 का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ एक पैराग्राफ दे रखा है, उसमें कुछ लिखा है, उसे आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, कल रात पिंकी अपने भाई के साथ एक पार्टी में गई। वहाँ पर उन्होंने केक, पिज्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पे, कचौड़ी, बहुत तरह के खाना खाया। घर वापस आकर उसके भाई के पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। उसके साथ साथ उल्टी और दस्त भी होने लगे। तब उसके पिता जी भाई को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर साहब ने बताया कि उसके भाई को फूड पॉइजन, खाद्य विषाक्त हो गई। पिंकी कहने लगी, खाना तो हमें ऊर्जा देता है, तो ये विषाक्त कैसे हो सकता है? आज हम जानेंगे कि खाद्य विषाक्त, फूड पॉइजनिंग क्या है। देखो, तो हमारा यहाँ पर आज टॉपिक है बच्चों, खाद्य विषाक्त या फूड पॉइजन क्या है, फूड पॉइजन होता क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर देखिए आप, फूड पॉइजन होता क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। फूड पॉइजन क्या होता है? फूड पॉइजन या खाद्य विषाक्त किसे कहते हैं और इसके क्या लक्षण है? यानी कि भोजन का विषाक्त हो जाना, वो क्यों होता है, किस कारण होता है, वो पढ़ना है। देखो, विषाक्त होने पर क्या होता है, जब हमारा भोजन विषाक्त हो जाता है और उसको हम खाते हैं तो हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं हमारे शरीर में? उल्टी, दस्त, पेट में बहुत तेज दर्द, भूख न लगना, कई बार तेज बुखार, ये इसके लक्षण है। इस किसके? फूड पॉइजन के सिम्टम्स है उल्टी, दस्त, पेट में बहुत तेज दर्द, भूख न लगना और कई बार बहुत तेज बुखार का होना। ये क्यों होता है? फूड पॉइजन का कारण क्या है? देखो, ये फूड पॉइजन है, इसका कारण, ये इसका कारण है ई कोलाई साल्मोनेला नामक सूक्ष्म जीव। ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला भी एक बैक्टीरिया है। ये सूक्ष्म जीव हो, यानी सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया क्या है? सूक्ष्म जीव, कल हमने पिछली वर्कशीट में हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा था। वायरस, बैक्टीरिया, इनके बारे में पढ़ा था। प्रोटोजोआ की जो हमारी बीमारियां पैदा करते हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो ये सूक्ष्म जीव है, ये भी क्या, जीवाणु होते हैं। ये क्या है? कौन से सूक्ष्म जीव है? जीवाणु। ये खाद्य पदार्थ को विषाक्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? खाद्य पदार्थ को विषाक्त कर देते हैं। अब आपको पता है, विषाक्त जब भोजन हम करेंगे तो हमारे पेट में दर्द होगा, उल्टी दस्त होंगे, तेज बुखार आएगा, भूख नहीं लगेगी, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। तो आपको पता है कि भोजन को विषाक्त करने वाले जीवों के नाम, सूक्ष्म जीवों के नाम आपको याद रखना है। ई कोलाई और साल्मोनेला है। क्या है? ई कोलाई और साल्मोनेला है। अब देखो, खाद्य विषाक्त से बचने के उपाय। अब इसको बचाव के लिए हमारे पास में क्या उपाय है, क्या नहीं, डू नॉट, यानी कि क्या नहीं करना चाहिए हमें। यहाँ पर हमेशा साफ व ढका हुआ खाना खाए। यानी कि आपको बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमेशा साफ और ढका हुआ खाना खाना चाहिए। हमारा खाना खुला हुआ नहीं होना चाहिए। खुला पड़ा रहता है तो उसमें मक्खियाँ बैठती है, कई प्रकार के बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। तो साफ कपड़े से उसे ढका, यानी साफ कपड़े से भोजन को ढक देना चाहिए। कभी भी खुले में भोजन को ना रखें। खाना खाने से पहले और बाद में, खाना बनाने से पहले हाथ जरूर धोना चाहिए। यानी खाना खाने से पहले और बाद में, या खाना बनाने से पहले हाथ जरूर धोने चाहिए। सब्जियां व फलों को अच्छी तरह धोकर खाए। यानी सब बाज़ार से जो सब्जियां और फल लाते हैं उनको भी अच्छी तरह धोकर खाए। कच्ची सब्जियां और कच्चे मांस को अच्छी तरह से पकाए। यानी कच्ची सब्जियां और जो मांस होता है उसको भी अच्छी तरह से
पकाए, जिससे उसके जो सूक्ष्म जीव है वो नष्ट हो जाए। कोशिश करे कि हमेशा ताज़ा खाना खाए, और तो कोशिश करे कि हमेशा ताज़ा गरम गरम खाना ही खाए, जिसमें किसी प्रकार की कोई सूक्ष्म जीव उत्पन्न न हो सके। यदि बच जाए तो उसे फ्रिज में रख दे, और बच जाए तो उसे फ्रिज में रख दे। फ्रिज में क्या होता है, उसका टेम्परेचर, तापमान बहुत ही कम होता है, इस वजह से वहाँ पर किसी प्रकार के सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं हो पाते। ठीक है बच्चों, ये तो हुए आपके खाद्य विषाक्त भोजन को यानी कि भोजन को विषाक्त से बचाने के उपाय। अब देखो इसके बाद में आपके आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इस वर्कशीट से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उनको हमें हल करना है। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखना, खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं? यानी कि भोजन में साल्मोनेमा और ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा उसे विषाक्त बना दिया जाता है, तो उसे खाद्य विषाक्तन कहते हैं। उसके कारण विषाक्त हो जाता है, उसको भोजन को हम करते हैं तो हमारे पेट में दर्द होता है, उल्टी दस्त होने लग जाते हैं। तो ऐसे भोजन को हम क्या कहते हैं? विषाक्त भोजन कहते हैं, और खाद्य विषाक्तना, और इस प्रक्रिया को खाद्य विषाक्तन कहते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद्य विषाक्त कैसे होता है? सूक्ष्म जीव आपको बताए, ई कोलाई और कौन सा, साल्मोनेला जैसे सूक्ष्म जीव वो भोजन में पहुंच जाते हैं, भोजन तक पहुंच जाते हैं, तो उस भोजन को विषाक्त बना देते हैं, उसे खाद्य विषाक्त कहते हैं। ठीक है, खाद्य विषाक्तन होने पर मनुष्य के दिखने वाले लक्षण, तो आपको पता है कौन कौन से लक्षण है, उसके मैंने बताया था आपको। देखो कि इसमें कौन कौन से लक्षण है, इसके देखिए आपको मैं बता देता हूँ। ये सभी लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कहाँ है? ये यहाँ से यहाँ तक उल्टी दस्ती होते हैं, और ये भोजन को विषाक्त करते हैं। कौन कौन से करते हैं? ई कोलाई ये विषाक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के है, ई कोलाई साल्मोनेला सूक्ष्म जीव उसे विषाक्त करते हैं भोजन को। ठीक है, अब इसके बाद में 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जो खाद्य विषाक्त के कारक है। अब आपको पता है यहाँ पर 2 है, ई कोलाई है और साल्मोनेला है। ई कोलाई और साल्मोनेला 2 है। देखो यहाँ पर जो विषाक्त करते हैं 2 कारकों के नाम, तो एक तो क्या, ई कोलाई, क्या है, ई कोलाई, और वह साल्मोनेला दोनों है। तो आप देखो यहाँ पर ये चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ पर मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको कि चौथा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है। देखो ये रहा चौथे क्वेश्चन का आंसर, ये चौथा क्वेश्चन, ई कोलाई और साल्मोनेला 2 है। ओके, ये भोजन को विषाक्त करने का काम करते हैं। किन्हीं 4 आदतों को लिखे जिनका अपनाकर हम फूड पॉइजन से बच सकते हैं, यानी खाद्य विषाक्तता से बच सकते हैं, भोजन को विषाक्त होने से बचा सकते हैं। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर देखिए बच्चों, इस 5वें क्वेश्चन का आंसर आपके पास में ये रहा। देखो ये यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, ये रहा, देखिए 5वें क्वेश्चन का आंसर ये रहा। 5वें क्वेश्चन 5 आदतें हैं, इससे हमें विषाक्त भोजन को विषाक्त होने से बचा सकते हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वर्कशीट के आने पर मिलते हैं। तब तक आप इस वर्कशीट से संबंधित वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को दिखाइए। आप भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं जैसे ही वीडियो यूट्यूब पे डालूँ आप तक पहुंच जाए।